है दीपक रंजन रिस्पॉन्ड कीजिए जरा। विपक्ष का कोई चेहरा नहीं है, आपका जो सोशल इंजीनियरिंग, जो आपने इतना कुछ किया समीकरणों को देखते हुए, अपने प्रत्याशी जिस तरह से आपने 1:1 की जो फाइट की है, फिर भी अपने आप को आगे देख रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, पूजा का लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है और मतदान दिवस है। मैं सबको उसकी बधाई देता हूं और मैं साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं का छठे चढ़ के मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग मतदान का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि ये आपका बहुत बड़ा अधिकार है। अभी हमारे भाई एसएन सिंह साहब जो है वो बात कर रहे थे हाहाकार की। हम याद दिलाना चाहते हैं एसएन सिंह साहब को, एक हाहाकार जो है वो कोविड जैसी पेंडेमिक जब आई थी तब भी हाहाकार मचा था लोगों के बीच में। कोई अपने शुभचिंतक खो रहा था, कोई किसी की मृत्यु हो रही थी, कोई अपने नातेदार रिश्तेदार माता पिता खो रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री जी, देश के सेनापति जी, वो क्या कर रहे थे? लोगों से ताली बजवा रहे थे, लोग से जश्न मनवा रहे थे। तो हाहाकार तो वो भी मचा हुआ था। देखिए, अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय राजीव रंजन जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय राजीव जी, उस टाइम विपक्ष ने जो है इन 14 सीटों में 5 सीटें जीतने का काम किया था और सत्ता पक्ष जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी है उसने सिर्फ जो है 9 सीटें जीती थी उस टाइम। और आज की तारीख में पूजा जी, ये चुनाव जो है ये जनता लड़ रही है। जनता इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई और आज तो हम 14 सीटों की बात कर रहे हैं ना, जिसमें से सिर्फ 1 सीट आपके खाते में गई थी। यानी आपके लिए खोने को बहुत कुछ नहीं, लेकिन पा बहुत कुछ सकते हैं। और आपका तो ओवर कॉन्फिडेंस भी इस बार अलग ही लेवल पर है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें आपके पास आ रही हैं। हम तो बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी के लिए नथिंग टू गेट बट सो मच टू लूज है। इनके लिए खोने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन हम गठबंधन जो हमारा 5 सीटों पर लड़ा था, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं जो 5 चरणों का चुनाव हुआ है उसमें जनता ने इनको दिखा दिया है, उसमें जनता ने इनके खिलाफ वोट किया है। और आज की तारीख में जैसे जैसे जो है चरण आगे बढ़ रहा है, जनता का गुस्सा इनके खिलाफ होता जा रहा है और 7वां चरण आते आते जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे होगा, क्योंकि मुद्दे इनके पास कोई नहीं। आज की तारीख में जनता इनसे जो सवाल पूछेगी 10 साल के इनके किए हुए कामों के आधार पर वोट देना चाहती है, तो काम तो इन्होंने कुछ किया नहीं। बात ये कह रहे हैं चेहरे की। अगर कहीं पूजा जी कहीं सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा हो तो अपना चेहरा बता दें। अरे आप तो प्रधानमंत्री की सीट भी नहीं छोड़ रहे, आप तो कह रहे वाराणसी भी गई। नहीं, अभी तक था, लेकिन जिस तरीके से माहौल आ रहा ना, धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ ना कि क्यूटो भी आ रहे हैं। आज जनता की नाराजगी आप देखिए ना, जनता का। आपने तो आदरणीय राजीव रंजन जी ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से पता करते हैं। आपके बहुत से ऐसे रिपोर्टर हैं जो ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट करते हैं, उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे। हम और एसएन सिंह साहब या प्रियंका जी क्या बताएंगे? आज की तारीख में जनता का माहौल इनके खिलाफ कुछ किया नहीं। आज उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, आज का नौजवान जो है 60 लाख नौजवान का पर्चा लीक हुआ। उन नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया नहीं किया। उन 60 लाखों को पूजा जी अगर आप मल्टीप्लाई बाई उनके मदद से कर लीजिए तो करीब 1.80 लाख जो है वो जनता इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश। अगर आप उसको डिवाइड करें में करीब। ठीक है प्रियंका जी, अगर समाजवादी पार्टी के लिए भी अगर खोने को बहुत कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है कि सेम सिचुएशन शायद कांग्रेस के लिए भी यही है, क्योंकि कांग्रेस की परफॉर्मेंस मेनली दिल्ली और हरियाणा को लेकर सब